7 माह 11 दिन न्यूनतम 7 वर्ष न्यूनतम और 7 वर्ष 3 माह 2 दिन अधिकतम, ये इसके क्रमांक का चलने का प्रमाण मिलता है। सूर्य शनि आमने सामने है, मुकदमा अर्ध निर्णीत होकर आपके पक्ष में जाता है। और राजेंद्र जी की बात बारी आ गई है अपने कार्यक्रम को यहीं पे एक छोटा सा विराम लगाने की, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी रखेंगे आपकी कॉल्स के सिलसिले को और जानेंगे आपके कई रोचक सवाल। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। NSIBM, one of the best B school of India. NSIBM provides you a world-class learning atmosphere. Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. ढोल पे ढग्गा दिया सुनाई, पसरे पकी बैसाखी आई, खालसा कौम का जन्म दिवस है, इस दिन की वो लख बधाई। मेरे और हमारे फोर्स ग्रुप की तरफ से आप सबको बैसाखी पर लख लख बधाइयाँ। जीते एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। अब एक नया तरीका मच्छरों से सुरक्षा का, नया मॉर्टिन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ। ये रखे मेरे परिवार को मच्छरों और धुएं से सुरक्षित। मॉर्टिन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। पप्पू एक सॉलिड हीरो है, समझे सबको ये जीरो है। पप्पू की जीन्स कमाल है, पप्पू की वॉच कमाल, पर पप्पू सुन नहीं सकता क्यों है? हथेली पे जान है, कानों में हेडफोन ऑन है। पप्पू था एक सॉलिड हीरो। पप्पू ना बने। सड़क पर चलते समय मोबाइल और हेडफोन्स का प्रयोग ना करें। सड़क नियमों का पालन करें। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। माननीय मस्ती मेरे साथ है यहाँ पिछले अकेला जी, विजय भारती जी। धागा हमारी कहा मान रे, सैया के बुला दे, सैया के बुला दे, रसिया के बुला दे, पीवा के बुला दे। रसा भरल बचनिया राम सपनवा। देखिए धुन रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण रविवार रात 11 बजे। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर की शान, इसमें झलकती है राजस्थान की संस्कृति, जो करता है मेलों और त्योहारों से सराबोर। जरूर से देखिएगा रसोई से का मेवाड़ महोत्सव 13 और 15 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और चलिए आगे बढ़ाते हैं आपके कॉल्स के सिलसिले को एक बार फिर से और जानते हैं हमारे अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। राम पंडित जी, मैं रवि लखनऊ से, जन्म स्थान लखनऊ, 22/12/81 और डेट ऑफ बर्थ है और 11:25 सुबह से। मैं गत कई वर्षों से 3 सालों से मैं तैयारी कर रहा हूँ राज्य प्रशासनिक सेवाओं की। मुझे अभी तक सफलता प्राप्त नहीं, कब तक मुझे सफलता प्राप्त होगी और इसका कोई देशी उपाय अवश्य बताएं। हमारे अगले कॉलर है रवि जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, ये अपने करियर को लेकर आपसे प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं कि सफलता कब तक प्राप्त होगी, कृपया बताएं। कुंभ, तुला, विशाखा, दशमेश मंगल है। प्राप्त तो आपको होता है, कब पैदा हुए हो? 81, 36 जोड़ो, इसमें 6, 8, 3, 11, 9। 2014 में ली गई परीक्षाएं या 2014 में सफलता प्राप्त होने का क्रमांक, तो 2016 में सफलता और 2017 में सफलता, यहाँ आपको प्रमाण मिलते हैं। मैं जानता हूं कि 35 वर्ष ही आयु है राज्य प्रशासनिक सेवाओं की और 36 वर्ष जाता है। 33 वर्ष 11 माह 3 दिन की अवस्था में आप राजकीय सेवाओं में पदस्थ देखे जाते। और रवि जी की बात आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और उनकी समस्या क्या है। पुष्पलता शर्मा, राजस्थान सवाई माधोपुर से बोल रही हूँ।
और मेरी बेटी के लिए बोल रही हूँ। मेरी बेटी का जन्म है 26 अगस्त 1984 और शाम के 8:50। मेरी पुत्री का वैवाहिक जीवन बहुत खराब है और कोई ज्योतिषी उपाय बताइए। हमारी अगली कॉलर है पुष्पलता शर्मा जी, सवाई माधोपुर, राजस्थान से। गुरुजी, ये अपनी बेटी को लेकर आपसे प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनकी बेटी का वैवाहिक जीवन बहुत खराब चल रहा है, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में आप इन्हें उपाय बताएं। पहले भी बता चुके हैं और इसमें तो पाश्चात्मक लागू होता है। प्लेसमेंट ऑफ 7th मास्टर इन द 8th क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। हिंदी में इसका मतलब ये हुआ कि 7वें घर का स्वामी 8वें गया तो उस गृहस्थाश्रम को कूड़ा मानो। उपायम से दुष्करात, बृहस्पतिवार को अंधे ढूंढो, अंधी ना हो, एक लाइन में 10 खिला दो, दक्षिणा मत देना, और ये कार्य साल में एक बार जीवन भर करो, फिर गृहस्थाश्रम में कहीं खटपट भी देखने को नहीं मिलेगी। और पुष्पलता जी के बाद आइए जानते हैं अगले कॉलर से कि उनकी समस्या क्या है। नमस्कार, मेरा नाम देवाशीष शर्मा है, मैं बनारस से बोल रहा हूँ और मेरा जन्म समय है 14/11/1986। जन्म समय है 9:05 सुबह। मेरा सवाल ये है कि मैं अभी MBA कर रहा हूँ, तो आगे का मेरा भविष्य किस क्षेत्र में होगा और क्या विवाह मेरे इच्छा अनुसार हो सकेगा या नहीं। हमारे अगले कॉलर है देवाशीष जी, बनारस, उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि ये MBA कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं कि आगे इनका भविष्य कैसा रहने वाला है, और साथ ही आपसे जानना चाहते हैं कि इनका विवाह इनकी इच्छा अनुसार हो पाएगा या नहीं, कृपया बताएं। धानु में ऐसा सुनी, एक ही प्रश्न का जवाब देंगे। विवाह तो आप कर चुके हैं, लड़की का चयन कर चुके हैं, इसी से विवाह करने का क्रमांक आप देख रहे हैं, लेकिन इसका बाप आपके विरुद्ध रहेगा और आज भी है। रही बात कैरियर की, कैरियर का मार्ग प्रशस्त है। आपको किसी बैंकिंग या कॉमर्शियल टैक्सेशन क्षेत्र में पदस्थ होने का क्रमांक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ MBA देखा जाता है। और देवाशीष जी के बाद बारी आ गई है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने की। चलिए जान लेते हैं आज के आखिरी कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। मैं अर्चना कुमारी, नालंदा, बिहार से बोल रही हूँ। मेरा जन्म तिथि 9 फरवरी 1977, जन्म समय सुबह के 7:07, जन्म स्थान बिहार शरीफ, नालंदा। मेरे विवाह में काफी विलम्ब हो रहा है, कृपया बताएं मेरा विवाह कब और कहाँ होगा, लड़का किस जॉब में होगा। हमारी आज की आखिरी कॉलर है अर्चना जी, नालंदा, बिहार से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने विवाह को लेकर है। ये जानना चाहती हैं कि इनके विवाह का योग कब तक है, कृपया बताएं। मकर, कन्या, चित्रा, आपका विवाह का क्रमांक 36-2-11 है, यानी 36 वर्ष 11 माह 2 दिन या 36 वर्ष 2 माह 11 दिन, जो भी गणना में आवे। यह आपका क्या नाम आपका बताया? आ से नाम है, आ उ माँ, प्रथमाक्षर, यानी आपके पति को नाम मिलेगा। प फ व माँ वर्ग से आपके पति का नाम मिलता है। और 10वें भाव पर मैं अगर देखता हूं तो यहां पर भी राहु अकेला है। अकेला राहु या तो उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ बनाता है, अन्यथा वैवाहिक जीवन में कुछ शून्यता। इसको वशिष्ठ ने बड़ा अच्छा दिया है। क्वचितः पुच्छी भी ही, यानी कभी भी पूंछ वाला, यानी केतु। क्वचितः पुच्छी भी ही 10 में, क्वचितः सिंह का सुतौ, राजनीतिज्ञ भूजनमऊ, गृहस्थाश्रम च पीड़ितई। अटल बिहारी वाजपेयी जी को ले लो, भारत का प्रधानमंत्री 3 बार हुए, गृहस्थाश्रम है उनके पास? नहीं है, पीड़ित है, सिद्ध है। यानी आपको आजीवन राहु की मदद लिए बगैर गृहस्थाश्रम बसाने की मत सोचना। शादी आपकी 2.7 किलोमीटर न्यूनतम या 27 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट के क्रमांक में दिसंबर 2013 तक फाइनल होने का क्रमांक देखा जाता है। तो अर्चना जी, हम उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपने विवाह के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और गुरुजी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को उनके सवालों के जवाब देने के लिए और ज्योतिष विज्ञान से संबंधित इतनी रोचक जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दर्शकों, ये तो हो गई आपकी कॉल्स और कार्यक्रम में इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम एक और छोटा सा ब्रेक लें। लेकिन ब्रेक के उस पर हम आपको बताने वाले हैं आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स में हम आपको बताएंगे कि विनायक चतुर्थी का क्या है महत्व। ये सभी जानकारियां लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं, सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। प्रयाग फिल्म सिटी एक जन्नत है, बरसों की मेरी मन्नत है। इंसान आता तो खाली हाथ है, लेकिन प्रयाग से जाता कंप्लीट फिल्म के साथ है। प्रयाग फिल्म सिटी एंटरटेनमेंट का महाडोज। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website और college campus, बीटा पटना बिहार। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वॉटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप्स। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट, रविवार शाम 6 बजे ETV के सभी हिंदी चैनलों पर। मैंने आपका तबीयत खराब हो जाएगा, आप नहीं समझ। अरे आप धरोहर है हम लोग का, ये बच्चा लोग आपको देख करके मत कीजिए, मत कीजिए। लाइन हम बुझा देते हैं, अरे हम बुझा देते हैं, अरे हम है ना, बच्चा है ना आपका, हम बुझा दीजिए ना, बुझा देते, मत कीजिए झूठा चीज अपने। अरे बुझा रहे हैं हम, आपका भला कर रहे हैं, समाज का भला कर रहे हैं। अभी मुंह में टेक को डाल लिए, खत्म नहीं हो रहा, काट कर भाई हो। देखते रहिए हर रविवार 11:30 बजे टीवी बिहार झारखंड पे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा, स्काई का इरादा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूलिए दृष्टि की, देखना ना भूलिए। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और चलिए आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। तो आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 14 अप्रैल और दिन है रविवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से कैसा रहने वाला है आज का दिन आप सभी दर्शकों के लिए। दर्शकों, अब बारी है दैनिक राशिफल की। तो राशिफल का शुभारंभ हम करते हैं प्रातःकाल की पंचांग से। चैत्र माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि रविवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक।
राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक आज चंद्रमा रहेंगे वृषभ राशि में। दर्शकों, आज नक्षत्रीय लक्षणों में सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य मीन राशि से हटकर मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। हम देखेंगे मेष राशि के सूर्य आपके लिए क्या प्रभाव डालते हैं और कैसे इससे बचना चाहिए और क्या इसका फायदा उठाना चाहिए। पहली राशि है मेष। मेष राशि में ही सूर्य का भ्रमण पूरे माह होता रहेगा। सूर्य जब भी मेष राशि में भ्रमण करते हैं तो उग्रता थोड़ी सी बढ़ जाती है। मेष राशि वाले व्यक्तियों को इस माह उग्रता पर नियंत्रण रखना चाहिए, जल्दबाजी पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए मिथुन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि तीनों के सूर्य का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन द्वादश भाव से चलते हुए सूर्य खर्च की अधिकता को दर्शाते हैं। लेकिन बैंकों से ऋण प्राप्ति के बड़े आसान योग बनते हैं। स्थायी संपत्ति की समस्याओं का निराकरण होता है। तो यह माह आपके लिए विशेष फलदायक है। यदि आप चाहें तो भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई योजना बना सकते हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए मेष राशि के सूर्य उत्तम फल को देने वाले हैं। आपके पराक्रम को बढ़ाने वाले हैं, रुके हुए कार्यों को वापस चलाने वाले हैं। कुल मिलाकर यह माह आनंद के साथ व्यतीत होगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को सूर्य का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी, स्वेच्छा स्थानांतरण होंगे, अच्छी यात्रा होगी। सिंह राशि। सिंह राशि के तो स्वामी ही सूर्य बनते हैं और सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह महीना विशेषकर साधना का बहुत अच्छा महीना होता है। जब भी मेष राशि के सूर्य होते हैं, सिंह राशि वाले व्यक्तियों की साधनाएं फलित होती हैं, अच्छे लाभ मिलते हैं, पारिवारिक जीवन सुखमय व्यतीत होता है। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा विपरीत रहेगा। खाने पीने पर नियंत्रण रखें। लीवर पर विशेष प्रभाव होने के कारण आपको अल्कोहल से भी थोड़ा परहेज रखना चाहिए। जितना परहेज रहेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। तुला राशि। तुला राशि में सूर्य वैसे तो कमजोर होते हैं, नीचस्थ कहलाते हैं और उच्च राशि में चलते हुए सूर्य इस समय तुला राशि वाले व्यक्तियों के पारिवारिक जीवन को उत्तम बनाएंगे। सूर्य की साधना करना, प्रति रविवार गरीबों को भोजन कराना, गायत्री मंत्र का जाप करना, यह लाभकारी सिद्ध होता है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन सुखद संकेत है। आपके कार्यों को संपन्न करने के लिए, पेंडिंग कार्य पूरे करने के लिए, कोर्ट कचहरी के मामले पक्ष में लाने के लिए, कुल मिलाकर यह माह उन्नतिदायक साबित होगा। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए पंचम भाव से चलते हुए सूर्य विद्यार्थियों को तो उत्तम फल की प्राप्ति कराते हैं, लेकिन आंखों के रोगों को भी बढ़ा देते हैं। इसका इस माह ध्यान रखना चाहिए। खान पान में थोड़ा नियंत्रण रहे, बेहतर होगा। कुछ नया करने के लिए सूर्य उत्तम फल को देने वाले हैं। मकर राशि। मकर राशि में अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, जो चतुर्थ स्थान से भ्रमण कर रहे हैं। स्वास्थ्य पर इस माह धन खर्च होगा, लेकिन पूर्ण स्वस्थ भी हो जाएंगे। यदि कहीं कोई गंभीर रोग आपके अंदर पनप रहा होगा तो इस माह वह रोग पकड़ में भी आएगा और आप स्वस्थ भी होंगे। आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए चतुर्थ भाव से चलते हुए सूर्य उत्तम फल को देने वाले हैं। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए तृतीय भाव के स्वामी में शुक्र का विशेष परिवर्तन उत्तम फल को देने वाला है। आपकी तरक्की को बढ़ाएगा, आपके पराक्रम को बढ़ाएगा और आपके माध्यम से दूसरे व्यक्तियों के काम बनाएगा। कुल मिलाकर इस माह अच्छा अनुभव होगा, उसके माध्यम से अच्छा धन लाभ होगा। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों के लिए मेष राशि के सूर्य सदैव ही उत्तम फल को देने वाले होते हैं। मात्र आंखों से संबंधित समस्याएं थोड़ी बहुत बढ़ सकती हैं, बाकी धन धान्य की अच्छी प्राप्ति होती है, पारिवारिक सुख में रहता है। वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें, बाकी योग उत्तम है। दर्शकों, ये थी आपकी 12 राशि और इन राशियों पर मेष राशि के सूर्य का विशेष प्रभाव। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज नवरात्रि का चौथा दिन है। आज की चतुर्थी विनायक की चतुर्थी भी कहलाती है। आज सतुआ चतुर्थी भी होती है। आज के दिन सत्तू का दान करना लाभकारी होता है। सत्तू का दान करने से अन्नपूर्णा देवी प्रसन्न होती हैं। घर में कभी भी धन की, उस अन्न की कमी नहीं होती है। आज के दिन भगवान श्री गणेश की आराधना करके उनके मंदिर में झंडा चढ़ाया जाए तो केतु से संबंधित दोष समाप्त होते हैं, केतु से संबंधित बीमारियां ठीक होती हैं और केतु से संबंधित उजड़े हुए कार्य वापस चलना शुरू हो जाते हैं। ये था आपका दैनिक राशिफल और आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स।
और आचार्य जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये तो थी आपकी कॉल्स और आपका दैनिक राशिफल, और इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम अपने कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी वादे के साथ। अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ईटीवी बिहार झारखंड। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अप्रैल 1904 को वो मुबारक दिन था जब जम्मू शहर के तहसीलदार अमरचंद के घर उनकी चौथी संतान ने जन्म लिया। रंगत उसकी सोने जैसी थी, इसलिए उसका नाम रख दिया गया कुंदन। कौन जानता था कि ये बालक आगे चलकर हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार बनेगा, कुंदनलाल सहगल। तो आइए यादें ताजा करते हैं हिंदी सिनेमा के उस दौर की जब मनोरंजन का ये माध्यम नया नया था, और सुनते और देखते हैं सहगल साहब के गाए हुए वो अमर गीत जो हमारे दर्शकों के एक विशेष वर्ग को आज भी झूमने के लिए मजबूर कर देते हैं। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। का दिया हमें इस दिल में जलाया था, उल्फत का दिया हमें इस दिल में जलाया था। उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था, उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था। एक भेदी लूट गया, एक भेदी लूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया। मालूम था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, मुश्किल है मेरी राहें, मालूम था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, मुश्किल है मेरी राहें। अरुणों के बहे आंसू हसरत में भरी आहें, अरुणों के
बहे आंसू हसरत में भरी आहें हर साथी छूट गया हर साथी छूट गया हम जी के क्या करेंगे हम जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। कहते हैं बच्चे की पहली पाठशाला उसकी माँ की गोद होती है। सहगल साहब की माँ केसरबाई धर्म कर्म को मानने वाली थीं और संगीत का बेहद शौक रखती थीं। वो अपने बेटे को अपने साथ उन फंक्शंस में ले जाया करती थीं जहां इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पर बेस्ड ट्रेडिशनल स्टाइल में भजन कीर्तन और शब्द गाए जाते थे। बस पड़ गई वहीं से नींव सहगल साहब के गले में सुरों की। उस मस्त नजर पे पड़ी जो नजर कजरे ने कहा मत देखो इधर मैंने कहा मैं तो देखूंगा कजरे ने कहा देखो जी मगर कहीं उलझ न जाना कहीं उलझ न जाना कहीं उलझ न जाना देखो जी कहीं उलझ न जाना। सुंदर मुखड़ा नैन सुहाने सुंदर मुखड़ा नैन सुहाने यौवन के द्वार पे जैसे खड़े हो दो मस्ताने जैसे खड़े हो दो मस्ताने भरी नजर से देखा किसी ने भरी नजर से देखा किसी ने बोले पास नहीं आना कहीं उलझ न जाना बोले पास नहीं आना कहीं उलझ न जाना देखो जी कहीं उलझ न जाना। कजरे की डोरी हंस चोरी चोरी कजरे की डोरी हंस चोरी चोरी जादू नजर का चला के नजर के सहारे अदाओं से मारे जुल्फों का जाल बिछा के नजर के सहारे अदाओं से मारे जुल्फों का जाल बिछा के देख के हाथ बढ़ाना कहीं उलझ न जाना देख के हाथ बढ़ाना कहीं उलझ न जाना देखो जी कहीं उलझ न जाना। सहगल साहब की स्कूलिंग अनइवेंटफुल रही। उन दिनों दशहरा और दिवाली के मौके पर रामलीला खेलने की परंपरा हुआ करती थी। उन्हें अक्सर सीता का रोल करने को मिलता था जिसे वो काफी एंजॉय करते थे। पढ़ाई लिखाई में उनका बहुत मन लगा नहीं। थोड़े बड़े हुए तो पिता के इन्फ्लुएंस से उन्हें रिमिंगटन टाइपराइटर कंपनी में सेल्समैन की नौकरी मिल गई जिसकी वजह से उन्हें हिंदुस्तान के कोने कोने में यात्रा करनी पड़ती थी। लाहौर ट्रिप के दौरान उनकी मुलाकात एक मेहरचंद नाम के व्यक्ति से हुई जिनके साथ दोस्ती ने उनके फिल्म करियर को शेप करने में काफी मदद की। करूं क्या आसन रात भई करूं क्या आसन रात भई करूं क्या आसन रात भई दिया बुझे फिर से जल जाए रात अंधेरी जाए दिन आए
मिटती आस है जो तकियन की, मिटती आस है जो तकियन की, समझो गई तो गई, करूं क्या आस निराश गई। जब न किसी ने राह सुझाई,